सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और हम पहुंच गए थे गुवाहाटी। और ये था हमारा रूम, जो कि था एयरपोर्ट के पास लोकेटेड। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, इसके साथ साथ काफ़ी बजट फ्रेंडली भी था। सो दिस वाज द प्लेस। आ चुका था हमारा खाना। कंप्लीट डे ट्रैवलिंग में निकल गया था। पहले पहले ट्रेन, देन फ्लाइट, और उसके बाद पूरा दिन। सो फाइनली शाम को हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमने बनाया प्लान घूमने का। सो फाइनली हम चल दिए घूमने के लिए। और जो हमने जगह डिसाइड करी घूमने के लिए वो थी फैंसी बाज़ार। बिकॉज़ इतनी रात को वही एक जगह थी जहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते थे, कुछ खा सकते थे और थोड़ा बहुत घूम सकते थे। सो फाइनली हमने टैक्सी करी, और टैक्सी से हम पहुँच गए फैंसी बाज़ार। डिस्टेंस काफ़ी था, अराउंड 10 टू 15 किलोमीटर्स के आसपास वो डिस्टेंस था। बिकॉज़ जहाँ हम स्टे कर रहे थे वो जगह एयरपोर्ट के पास थी, और जो फैंसी बाज़ार था वो मेन सिटी में लोकेटेड था। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना पड़ा वहाँ तक पहुँचने के। सो ये था कुछ मेन सिटी का व्यू। ये प्रॉपर सिटी तो नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ एंट्रेंस। यहाँ से सिटी स्टार्ट हो रही थी। ट्रैफिक की प्रॉब्लम हर जगह रहती है, इट्स नॉर्थ साउथ एवरीवेयर। और यहाँ भी हम ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लेट हो चुके थे। एक्सपेक्टेड टाइम जो था वहाँ पहुँचने का वो अराउंड 20 मिनट्स और सो, बट हमें 1 घंटा लग गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। सो बेस्ट पार्ट जो था वो ट्रैवलिंग का ये कि हमारे टैक्सी वाले भैया जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पूछी, नेक्स्ट डे जो हम एक्सप्लोर कर सकते थे गुवाहाटी में, जो कि उमानंदा, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट और कामाख्या देवी टेम्पल। इन सब के बारे में उन्होंने हमको बताया। कहाँ से टैक्सी मिलेगी, कैसे रोम अराउंड करना है। बिकॉज जो लोकलाइट होते हैं दे कैन टेल यू इन अ मच बेटर वे। सो इन्होंने हमको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा। और नेक्स्ट डे हम प्रिपेयर हो गए थे कि हमें किस टाइम पे अपने रूम से चेकआउट करना है, सो दैट वी कैन रूम। सो फाइनली हम पहुंच गए थे मार्केट, जहां हमें आना था घूमने के लिए। सो ये कुछ ऐसी जगह थी, लोकेशन, सब कुछ बंद होने लग गया था। शॉप्स बंद होने लग गई थी। यहाँ पे क्राउड काफ़ी कम हो गया था। इसके 2 रीज़न थे। पहला तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे, सेकंड वाज़ वेदर ख़राब था उस दिन, बारिश हो रही थी रुक रुक के। सो ये भी एक रीज़न रहा वहाँ पे जल्दी मार्केट क्लोज़ होने का उस दिन। सो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया पार्ट था वो था यहाँ पे हैंडमेड मटेरियल, जो कि ज़्यादातर बैम्बू का बना हुआ था। सो हमने भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा, अपने कुछ फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए। एंड काफ़ी कुछ ढूंढा, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद ही हो चुकी थी। थोड़ा बहुत ही क्राउड था, और वो भी अपना बंद ही कर रहे थे शॉप्स को। तो ऐसा कुछ खास था नहीं मार्केट में घूमने के लिए। सो जितना हो सका हमने घूमा, फ्रंट से लेकर लास्ट एंड तक, डेड एंड तक गए हम घूमने के लिए, बट हमें कुछ ऐसा खास मिला नहीं। सो फाइनली वेदर हो गया था ख़राब, बारिश स्टार्ट होने वाली थी, और हमें जाना था वापस अपने होटल। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, और हम अपने होटल से थे भी काफ़ी दूर, अराउंड 15 किलोमीटर्स। सो टाइम से हमें वापस पहुँचना था। इसके लिए हमने सबसे पहले अपनी टैक्सी बुक करी, सो दैट वो टैक्सी वाले भैया टाइम पे आ सकें और हम टाइम से अपने होटल रूम पे पहुँच सकें। सो फाइनली हमने पूरा एक एंड कवर कर लिया था मार्केट का, फ्रंट से लेकर एंड पॉइंट तक हम घूम चुके थे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं जो हम ले सकें, और जो चीज़ें थी वो लगभग सब शॉप्स बंद ही हो रही थी। सो कुछ था नहीं ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए इतनी रात को।
सो हमारी टैक्सी को आने में था थोड़ा टाइम, तो हमने उस टाइम को यूटिलाइज़ करा और हमने पिया सोडा, बिकॉज़ थक चुके थे और काफ़ी ह्यूमिडिटी थी उस दिन, बिकॉज़ बार-बार बारिश हो रही थी और उतनी ही गर्मी थी। तो ऐसा कोई वेदर में ख़ास चेंज था नहीं। सो हम आ गए थे अपनी लोकेशन पे जहाँ हमारी टैक्सी आने वाली थी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यू सिटी में ये होती है कि यू डोंट नो अबाउट द लोकेशन। लोकेशन कहीं और की होती है, पहुँचते कहीं और हैं। सो हम पिछले 10 मिनट से हम भैया को ये बता रहे थे, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सो फाइनली हमको मिला एक होटल और हम जाकर खड़े हो गए उस होटल के पास, और ये वाली लोकेशन भैया को फाइनली समझ आ गई और वो पहुंच गए थे अपनी टैक्सी के साथ। उन्होंने हमको बोला वो ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएंगे बिकॉज़ काफ़ी क्राउड है, तो हमको ही वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, थोड़ा और आगे आना पड़ेगा। तो जैसा आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, और ये वो जगह थी जहाँ हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे थे। सो फाइनली हमारी टैक्सी आ चुकी थी और अब हम चलने के लिए रेडी थे। ये वाला एक्सपीरियंस तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बिकॉज़ जैसा सोच कर आए थे वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। ना हम मार्केट घूम पाए, ना कुछ शॉपिंग कर पाए। हमारा पूरा प्लान ख़राब हो गया। ऊपर से ये वेदर जो थोड़ी देर में बारिश हो रही थी। सो फाइनली हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई थी और अब हम आ चुके थे अपने होटल के पास। सो यहाँ ये कुछ ऐसा व्यू था। व्यू क्या था, अंधेरा हो गया था, सब कुछ शांत हो चुका था, क्राउड कम हो चुका था रोडों पर। और मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था पूरा दिन ट्रैवलिंग कर करके, ऊपर से पर्स भी मुझको ही पकड़ना पड़ा इतना थकने के बाद। सो एट लास्ट हमने सोचा कुछ खाने के लिए ले लिया जाए, एटलीस्ट वी शुड हैव समथिंग। सो ये एक छोटी सी शॉप हमको मिली जहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी कुछ खाने पीने का सामान मिला। तो थोड़ा बहुत सामान खरीद के हम चल दिए वापस। ये छोटी सी स्मॉल मार्केट जो अभी भी खुली हुई थी। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने होटल, और पूरा एग्जॉस्ट, पूरा थकने के बाद अब बस सोने का मन कर रहा था, बिकॉज लास्ट 2 डे से हम ट्रैवल कर रहे थे। पहले दिल्ली और फिर उसके बाद दिल्ली टू गुवाहाटी। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अच्छे कंटेंट के लिए स्टे कनेक्टेड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।